नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस की मैराथन बैठक पर सियासी बयानबाजी तेज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम मैराथन बैठक इस वक्त रायपुर के राजीव भवन में जारी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। इधर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की घबराहट बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 33% आरक्षण का संकल्प पारित। विशेष सत्र में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पेश किया गया 33% महिला आरक्षण का शासकीय संकल्प सदन में पारित हो गया है। जी हां, करीब 9 घंटे चली चर्चा के बाद कांग्रेस ने वोटिंग से पहले वॉकआउट कर दिया, लेकिन सरकार ने इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। अब छत्तीसगढ़ से देश भर में महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने का मजबूत संदेश गया है। सूटकेस में गौमांस, 2 महिला गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने सूटकेस में गौमांस लेकर पहुंची 2 महिलाओं को धर दबोचा। रायपुर से बिलासपुर पहुंची इन महिलाओं के पास से करीब 10 किलो से ज्यादा गौमांस बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग की और तलाशी में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले की खबर फैलते ही गौसेवक भी थाने पहुंच गए, जिससे माहौल और गर्मा गया। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है या फिर मामला कुछ और है। सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों की ठगी। रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 53,60,000 रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राहुल शुक्ला और उसके साथियों ने खुद को बड़े नेताओं और अफसरों का करीबी बताकर कारोबारी अंकित गोयल को झांसे में लिया। बस्तर की ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाने का सरकारी ठेका दिलाने का वादा किया गया, लेकिन रकम लेने के बाद न प्रोजेक्ट मिला न पैसे वापस हुए। फर्जी टेंडर दस्तावेज दिखाकर भरोसा जीतने वाले आरोपियों के खिलाफ खमाड़ी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर हुआ महंगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में मई की शुरुआत महंगाई के बड़े झटके के साथ हुई है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में एक साथ 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,000 रुपए के पार पहुंच गई है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे चाय नाश्ता कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बाहर खाना पीना महंगा होना तय माना जा रहा है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग और कालाबाजारी की आशंका भी गहरा गई है। यानी घर की रसोई भले सुरक्षित हो, लेकिन बाहर की थाली अब जेब पर भारी पड़ने वाली। रायपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 226 गुमशुदा सुरक्षित बरामद। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत शानदार सफलता हासिल करते हुए अप्रैल महीने में 226 गुमशुदा लोगों को सुरक्षित बरामद किया है। इनमें 213 वयस्क और 13 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। पश्चिम जोन के 9 थानों में मिलकर यह अभियान चलाया गया, जिसमें DD नगर थाना सबसे आगे रहा। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों, मुखबिर तंत्र और फील्ड इंटेलिजेंस के मदद से गुमशुदा लोगों को खोजकर उनके परिजनों से मिलाया। इस सफलता अभियान के बाद कई परिवारों के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई है। रायपुर पुलिस ने साफ किया है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। हजारों पेड़ काटकर खुद को बता रहे प्रकृति प्रेमी। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में 265 एकड़ वन भूमि पर कब्जा और हजारों पेड़ों की कटाई के आरोपी 167 लोगों ने खुद को प्रकृति प्रेमी बताया है। जी हां, आरोपियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के सैटेलाइट सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। विभाग के मुताबिक 2008 के बाद बड़े पैमाने पर कटाई और अतिक्रमण हुआ है। 510 करोड़ की 850 हेक्टेयर भूमि पहले ही मुक्त कराई जा चुकी है। अब सभी सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जहां तय होगा कि सच क्या है और झूठ क्या। बस्तर की बेटी ने 10वीं में हासिल किया देश भर में प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ के कांकेर की कृतिका टेकाम ने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास रच दिया है। कृतिका ने 97% अंक हासिल कर देश भर में करीब 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री रामविचार नेताम ने बधाई दी है। कृतिका की सफलता ने न सिर्फ कांकेर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। जनजातीय अंचल की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। रनवे पर बंदर, टला बड़ा विमान हादसा। जी हां, रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बंदर ने कुछ मिनटों के लिए हड़कंप मचा दिया।
क्योंकि लखनऊ से रायपुर पहुंची फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान अचानक बंदर रनवे पर आ गया। विमान में 132 यात्री सवार थे। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और बड़ा हादसा टाल दिया। अचानक ब्रेक से यात्रियों को झटका जरूर लगा, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। घटना के बाद सुरक्षा टीम और वन विभाग ने बंदर को रनवे से हटाया, जिसके चलते कुछ देर तक उड़ान संचालन भी प्रभावित रहा। एसीएस के बाद आईएएस की पत्नी लिफ्ट में फंसी। जी हां, रायपुर में लिफ्ट सुरक्षा पर फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि करेंसी टावर के बाद अब पापड़ी के पिथालिया कॉम्प्लेक्स में आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ कोमल परदेसी की पत्नी गार्गी परदेसी लिफ्ट में फंस गई। घटना सुबह उस वक्त की हुई जब वे जिम जा रही थी। लिफ्ट अचानक बंद होने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने राजधानी की हाई राइज बिल्डिंग्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ। तब तक बने रहें सीजीएनएन लाइव के साथ। धन्यवाद।